नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मीना एक बार फिर से आपको स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मीना रियल लाइफ में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक नई सुबह का आगमन हमारे जीवन में हो चुका है और ये मेरी गुड़ देखो मेरा, ये अभी दूसरी चाय हो रही है। तो आज के हाल समाचार कुछ इस तरह से हैं कि आज बेटे की छुट्टी है क्योंकि उनके ना पेपर चल रहे हैं। तो आज छुट्टी है, आज पेपर नहीं है, बस एक ही बचा हुआ है, एक ही पेपर बचा हुआ है जो कल होगा। तो आज अभी वो ट्यूशन जाएगा, अभी उठा है और मैं तो लगी हुई हूँ अपने घर के कामों में। तो जल्दी उठ गई थी, इसीलिए आज सुबह तो सबसे पहले उठ के ये बेडशीट वगैरह चेंज की, ये चेंज किया। और मैंने ना बेडशीट यहाँ रख दी थी इस वाले बेड में, तो मुझे यहाँ नहीं रखनी है क्योंकि यहाँ रखने से फिर क्या हो रहा है कि मुझे बार बार गद्दे हटाने पड़ेंगे, ये वाले फिर निकाल, मतलब क्योंकि अभी ना ये काफ़ी टाइट हो रहे हैं, बेड में बिल्कुल चिपक रखे हैं। यहाँ बेडशीट को नीचे ऐसे दबाने के लिए भी नहीं हो रहा है, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सेट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों आज पता नहीं, मुझे आज जिस टॉपिक पे मैं आज बात करना चाहती हूँ, तो पता नहीं मुझे कितनी गालियाँ पड़ेंगी, कितने मुझे ताने सुनने को मिलेंगे, लेकिन काफ़ी होता है ना, हम काफ़ी मतलब सोचने के बाद मैंने सोचा कि यार बोलना चाहिए थोड़ा सा, जो मुझे लगती है जो चीज़ें मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा सा क्या पता मैं ही गलत हूँ, तो मुझे उसमें आप अगर कुछ बोलो, कमेंट करो तो मुझे पता चले कि हाँ मैं ही गलत हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो 2-4 साल मैं बोलूँ इस चीज़ पे। तो सबसे पहले तो अगर मेरे मुँह से कुछ गलत शब्द निकलते हैं, कुछ मैंने मुझसे गलती होती है तो प्लीज़ छोटी भूली समझ के मुझे माफ़ करना, और अगर सही लगे तो फिर भी मुझे आशीर्वाद देना। ठीक है, तो दोस्तों चलो आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। कई बार होता है कि हम ना अपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो कि अब पितृदेवता बन चुके हैं, तो उन लोगों ने जो नियम बना रखे हैं हम उन पे सवाल उठाते हैं। हम मतलब उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम है ना। तो हम उन चीज़ों पे सवाल उठाते हैं, ये नहीं हम सोचते हैं कि मतलब ये चीज़ बनी है तो क्यों बनी है, किस लिए बनी है हमारे लिए। अगर इस चीज़ को बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है ना। तो इसी टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं। तो काम के साथ साथ ही इन बातों को करेंगे और फिर मैं अंत में आपसे एक बार फिर से मिलूंगी। तो दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले ना मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, छोटी बहन समझ करके। और क्या होता है दोस्तों कि अक्सर हम बोलते हैं ना कि अब तो नया ज़माना आ चुका है यार, इस ज़माने में ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बिना उन चीज़ों को जाने, बिना मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही जीवन के भी दो पहलू होते हैं। तो एक ही चीज़ को लेके नहीं हमें चलना चाहिए ना। तो हर चीज़ को देखना चाहिए कि अच्छा है तो क्यों है, बुरा है तो क्यों है, अगर ये बुरा बना है तो बुरा बनने के पीछे का कारण है क्या, है ना। अगर इसने कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था तो उसके करने के पीछे का कारण आखिर है क्या। तो मैं तो यही सोचती हूँ जब भी कुछ सुनती हूँ इधर उधर कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि उस बंदे ने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया उससे। तो ये चीज़ें होती हैं, एकदम से किसी भी इंसान को गलत नहीं ठहराना चाहिए, है ना। तो ऐसी एक बात हम कई बार सोचते हैं, हम ही खुद बोलते हैं कि यार अब ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसे क्यों करते हैं। जैसे कि महिलाओं के जो महीने के 3-4 दिन जो होते हैं बहुत ही कठिनाई भरे होते हैं दोस्तों, जिनको कि सभी जानते हैं, किसी से ये बात छुपी नहीं है, हर कोई जानता है। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने ये चीज़ कितनी फेस की होगी। आज तो हमारे पास हर चीज़ की सुविधाएं हैं, उन्होंने कितना बुरा टाइम वो देखा होगा जब उनके पास सुविधाएं नहीं थी। कपड़ा तक भी नहीं मिलता था उन लोगों को कि कपड़ा कहीं से, क्योंकि उस समय पे, आज तो हम देखो कितने सारे कपड़े हमारे पास हैं, कितने हम पहनते हैं, फेंक देते हैं।
कोई कदर ही नहीं है चीज़ों की, है ना। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। खुद मेरी सास जी कहते हैं कि जब मेरे हस्बैंड हुए थे तो वो ना 7 महीने के हुए थे। मैं आपको बताऊँ 7 महीने का बच्चा हुआ था उस टाइम पे। उस टाइम के 7 महीने क्या, उस समय के तो अगर 9 महीने का पूरा बच्चा भी होता था तो उसकी आँखें खुली नहीं रहती थी। आजकल जब हमारे बच्चे होते तो एकदम टकाटक देखते रहते हैं, जैसे ही पेट से बाहर भी निकलेगा ना टकाटक देखता है वो हमको, है ना। तो उस समय ये हुए थे 7 महीने के, और उनकी दादी कहती थी कि मैंने ना इनको रुई पे रख के पाला है, रुई में रख के इसको बचाया है मैंने। बहुत ही सत्वासी लड़का जिसको बोलते हैं, सत्वासी मतलब 7वें महीने में ये माँ के पेट से बाहर आ चुके थे। तो बोलते थे कि कपड़ा भी नहीं मिलता था कि कैसे इनको ढक के रखें, ठंड से बचाएँ, ये सब चीज़ें होती थी। तो अपने लिए कहाँ से, है ना। बहुत चीज़ उन्होंने सही है उस समय पे। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हमने भी सहा है हमारे टाइम पे, थोड़ा बहुत। तो तो दोस्तों उस समय में असुविधा के कारण जो ये नियम बनाए गए होंगे, क्योंकि अगर हम इस हालत में जाते हैं अपने किचन में और खाना वगैरह बनाते हैं, हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, और जिसके कारण जब हम सभी के लिए खाना बना रहे हैं, वो गंदगी हमारे शरीर से निकल रही है, तो उसके कीटाणु किसी और पे ना जाएं खाने के द्वारा, चाहे किसी भी चीज़ के द्वारा। इसलिए हमें कुछ दिन अलग रहना पड़ता है, और हमें तो आराम ही मिलता है, उन दिनों में आराम ही मिलता है। चलो दिन भर हम काम करते भी हैं, रात को हमें थोड़ा आराम मिल जाता है, सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाओ, या थोड़ा अपने, मेरा जो काम होता था उस टाइम पे अपने गांव में जब मैं रहती थी, तो अपनी अलमारी के कपड़े वगैरह सही करना, अपने बिस्तर या कुछ भी अच्छे से फोल्ड करना, क्योंकि गांव में इतना ज़्यादा काम उस टाइम पे होता था कि दिन भर हम अपने रूम में कभी कभी नहीं जा पाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सुबह उठ के अपना बाल उल बना के निकल गए बाहर, सीधा रात को ही रूम पे जा रहे हैं। इतना काम होता था, बाहर ही बाहर घूमते रहते थे, बस खाना पीना खाया, फिर दूसरे खेतों में चले गए, वहाँ से आए तो घास के लिए चले गए, तो ऐसा ही होता रहता था। कभी कभी सीधा रात को ही कमरे में जाते थे। तो वो जो टाइम मिलता था ना हमको 4-5 दिन, मैं तो खुश होती थी, बहुत खुश होती थी, क्योंकि खाना बना मिल जाता था खाना भी बना मिल जाता था। बर्तन धोते थे वो भी उस टाइम पे जब अच्छी धूप है, तो ताकि बर्तन सूख जाएँ धूप में। जब तक वो सूखते नहीं थे तब तक उनको घर के अंदर नहीं ले जाते थे, है ना। तो मुझे तो वो टाइम अपना अच्छा ही लगता था, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाहर का काम करना था, अंदर के काम नहीं करने थे। और जिस दिन फिर अपना नहाए धोए तो सारे बेडशीट वगैरह, दरी वगैरह सारे धो देते थे, सफाई करते थे, पूरे घर की शुद्धि हो जाती थी एक घर की। तो इस चीज़ को हम चाहे दैवीय रूप से लें, चाहे विज्ञान की तरह देखें, तो यही होता है। विज्ञान की तरह देखते हैं तो ऐसा होता है कि उस गंदगी से कोई उसके संपर्क में ना आए, खाने के द्वारा वो किसी के शरीर में उससे कोई नुकसान ना हो, इसलिए शायद हम अलग रहें। और दैवीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो हाँ, तो हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, तो यहाँ हमें काफ़ी परहेज से रहना पड़ता है। कुछ चीज़ों को मानना पड़ता है, कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें मानना पड़ता है, वरना वो चीज़ें ना फिर हमें विलुप्त होती हुई दिखाई देती हैं। अक्सर देखा भी होगा आप लोगों ने। इसलिए शायद मुझे लगता है कि हमें अलग रहना हमारे लिए उचित बनाया गया। आज का समय है दोस्तों, आजकल हमारे पास सभी चीज़ों की सुविधाएं हैं। आज अगर हमारे सास ससुर जी यहाँ आते हैं तो हम नहीं बोल पाते हैं उन्हें कि आप खाना बनाओ, ऐसा हो गया है, क्योंकि वो उनको यहाँ ना नहीं मिलता है। किचन में, हमारी किचन है, कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या रखा है, नहीं मिल पाता है। और अब उनके बस का है भी नहीं, जितना जो काम हम 10 मिनट में करेंगे वो उस काम को आधा घंटा लगा देंगे करने में, है ना। फिर हमारे पास सब सुविधाएं हैं, तो हम क्या, आज की डेट में हम नहा धो करके ही अपने किचन में जाएंगे। 2-2 बार, गर्मियों के टाइम पे 2-2 बार, 3-3 बार हम नहा रहे हैं, है ना। सर्दियों में ज़्यादा नहीं तो सुबह उठ के फटाफट से नहा धो करके ही हम अपने किचन में जाएंगे, कपड़े धो करके ही जाएंगे। तो आज हमारे पास सब चीज़ अवेलेबल है, उस टाइम पे नहीं थी, तो वो नियम बन गया। जो धीरे धीरे चल रहा है, जब तक चल रहा है। और धीरे धीरे जब वो असमर्थ हो जाते हैं हमारे बुजुर्ग, तो फिर तो खाना खाना ही है, बनाना ही है। हाँ, अच्छे ढंग से उसको बनाने का तरीका होना चाहिए, देने का तरीका होना चाहिए कि हम कैसे उनको, अपने बुजुर्गों को खाना दें। वो हमारे लिए ही है, जैसा हम देंगे हमें भी वैसा ही मिलेगा,
है ना। तो दोस्तों मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, अगर मुझसे कहीं पे कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और बस अब सभी काम तो मेरे निपट ही चुके हैं। इस चीज़ पे बात करते-करते मेरी ज़ुबान लड़खड़ा बहुत रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं मैं यार मेरी बात गलत ना पड़ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैंने बोल दिया जो मुझे लगा। तो मेरा टोटली बोलने का मतलब है कि हमारे बुजुर्गों ने जो नियम हमारे लिए बनाए हैं ना, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही हैं। और तो दोस्तों घर के सभी काम निपटाने के बाद और साथ के साथ आपके साथ इतनी सारी चीज़ शेयर करने के बाद फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो मुझे नहीं पता है कि आप मेरी बात से कितना संतुष्ट है, कितना नहीं, और कितना क्या कुछ मुझे अब सुनना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता है। बस मैंने जो मुझे लगा काफ़ी सोच विचार करने का बात, क्योंकि अभी मेरा ऐसा ही कुछ टाइम चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं ऐसे इस टॉपिक पे थोड़ा सा बोलूं। तो मैंने बोल दिया, जो मुझे लगा मैंने वही आपको बताया। बाकी बाकी सब आपके हाथ में। तो इस तरह से आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। और बस वैसे मैं कभी किसी ऐसे पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे या किसी चीज़ पे बोलती नहीं हूँ, बस मुझे लगा क्योंकि ये चीज़ें हम फेस करते हैं तो इसलिए मैंने बोल दिया। तो ज़्यादा ना बोलते हुए अब मुझे अगले व्लॉग की भी स्टार्टिंग करनी है। यहीं से नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, सारे काम निपट चुके हैं, और अब मैं अपने दूसरे व्लॉग की स्टार्टिंग करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सी यू एंड टाटा। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।